नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी का गोधुली का भाग 2 है और भाग 2 का है। चैप्टर का नाम है भारत माता। इस चैप्टर से हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। इसके बाद क्वेश्चन है अगला नंबर कि पंत जी के अनुसार भारत माता है। पंत जी के अनुसार भारत माता है। तो पंत जी के अनुसार भारत माता इनमें से हो जाएगा सभी आंसर। यानी मिट्टी की मूरत उदासिनी है, वह अपने घर में प्रवासिनी है और ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन है कि कवि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है? कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? तो भारत माता ग्राम वासिनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि जी के अनुसार भारत माता क्या है? तो ग्राम वासिनी है। इसके बाद क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो हो जाएगा छायावादी युग के, ऑप्शन नंबर डी। छायावादी युग के सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के कवि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी कृति पंत जी की नहीं है? कौन सी कृति पंत जी की नहीं है? बीड़ा, अनामिका, गुंजन, योगान। तो इसमें आंसर होगा अनामिका, यानी पंत जी की कृति कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अनामिका। इसके बाद क्वेश्चन है छठा कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की, आंसर हो जाएगा डी। उदास माटी की मूर्ति है। आठवां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रभावित हो रहा है? कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता के आंसू। भारत माता के आंसू। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार गंगा यमुना में भारत माता के आंसू प्रवाहित हो रहा है। नौवां क्वेश्चन है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? पंत जी के अनुसार भारत माता की कितनी संतान, जो भारत माता है उनकी कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो उसकी संख्या हो जाएगा 30 करोड़। आंसर हो जाएगा 30 करोड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंत जी का मूल नाम क्या था? पंत जी का मूल नाम क्या था? तो पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त पंत है। गोसाई दत्त पंत। पंत जी का मूल नाम है गोसाई दत्त पंत। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, सफल आज उसका तप संयम। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा, स्तन्य शुद्धोत्तम, जो प्रस्तुत पंक्ति है किस कविता की है? तो यह जो पंक्ति है वह भारत माता पाठ की है। भारत माता पाठ की। इसके बाद क्वेश्चन है कि पंत जी की भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? पंत जी की भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगी ग्राम्या।
ग्राम्य से संकलित है। इसके बाद क्वेश्चन है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा चिदंबरा। चिदंबरा। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता को। भारत माता को। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि हैं? तो वह कवि छायावादी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत माता का अंचल कैसा है? भारत माता का अंचल कैसा है? तो भारत माता का अंचल धूल भरा है। भारत माता का अंचल धूल भरा है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो शब्दावली है तत्सम। तत्सम। इसके बाद क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है? भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है? भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत है। किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित जो प्रस्तुत पंक्ति है किस कविता की है? प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता कविता की है। प्रस्तुत पंक्ति है जो भारत माता कविता की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य से किस ओर आकृष्ट किया? सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यात्मवाद की ओर। अध्यात्मवाद की ओर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहते हैं सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।